व्यासेन युक्तां पुराणमिन्ना मध्ये महाभारतं मद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्धां भगवद्गीते भवद्वेषिणी नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोदी अखियाँ प्यारी, दर्शन दो नाथ मोदी अखियाँ प्यारी। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देख लगड़ा चल कर, अंधा देख लगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो नाथ मोदी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो नाथ मोदी अखियाँ। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, मंदिर कबहू न देखी सूरत तेरी, कबहू न देखी युग बीते नहीं आई मिलन की, युग बीते नहीं आई मिलन की। पूर्ण मासी है दर्शन दो नाथ मोदी अखियाँ प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, पानी नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौन छोड़ो अब तो, आँख मिचौन छोड़ो अब तो घट घट बासी रे। दर्शन दो नाथ मोदी अखियाँ रे, प्यासी रे। श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन आना सुंदर श्याम, आना श्री भगवान हमारे में आना वाना हमारे हरि सुंदर श्याम हमारे हरि। आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, आप भी आना संग गीता का ज्ञान कीर्तन में गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि। आना श्री भगवान तन में आना सुंदर श्याम। आप भी आना संग राधा जी
को लाना, आप भी आना राधा जी को लाना, श्री श्यामा जी को लाना, राधा जी लाना, श्री श्यामा जी को सुंदर रहे कीर्तन में सुंदर गाना हमारे हरि में आना, सुंदर श्याम हमारे हरि में आना, श्री भगवान आप भी आना, संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना, संग ग्वालों को भी लाना, संग गौओं को भी लाना, ग्वालों लाना, संग गौओं को भी, माखन का भोग कीर्तन में, माखन का भोग आना, सुंदर श्याम आना, श्री भगवान हमारे हरि। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आज गयो, यमुना गाँव सावरे आज, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे, यमुना किनारे मेरी टूटी झुपड़िया, यमुना किनारे मेरी टूटी, राधा सखी मेरो नाम सावरे आय गयो, राधा सखी मेरो नाम सावरे आय गयो, नटवर नागर नंदा कठोर मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा कठोर मणि आना, सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में आना, श्री भगवान में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जीवन है अल्पकाल, थोड़ा जीवन है, जीवन है अल्पकाल, ताऊ में है सोच पोच, करबे को कहा और कहा कहा कीजिए, वेदों का पार नाही, पुराणों का अंत नाही, वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, कबिन की अनेक कला और विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, सौ की है एक बात, क्या सौ की एक बात है, सौ की है एक बात, तुलसीदास कहे जात, जन्म जो सुधारो तो हरि नाम लीजिए, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्र वृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सुख दुख से भी ऊपर उठ करके परमानंद की प्राप्ति करने के लिए, आत्मतत्व का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए इस ब्रह्म विद्या के सत्र में आए हैं। और पुनीत गंगा माता का जो पुनीत दरबार है, ये तीर्थ है जहाँ गंगा प्रवाहित होती हैं, यहीं पर ज्ञान गंगा गीता भी प्रवाहित होती हैं। गीता विज्ञान आश्रम से ये ब्रह्म विद्या आप श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञान गंगा ये गंगा जी से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गंगा स्नान करने वाला एक ही व्यक्ति पवित्र होता है। तो ये ब्रह्म विद्या गीता ज्ञान गंगा जल स्नान से भी श्रेष्ठ है, और गायत्री जप से भी श्रेष्ठ है सत्संग, क्योंकि गायत्री जपता है निस्संदेह गायत्री जप के समान कोई विश्व में पृथ्वी पर कोई पुनीत कार्य नहीं है। गायत्री जपने वाला उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इन्हें वेद माता कहते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता पचोदयंताम पाप मानी दुजा नाम आयु प्राण प्रजाम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवत्स मह्यम दत्ता ब्रज ब्रह्मलोकम। संक्षेपेण गायत्री जपने वाले को जो वेदों में 4 पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सभी की प्राप्ति होती है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी भी कार्य से नहीं हो सकती है। बोलिए गायत्री माता की। लेकिन गायत्री जपने वाला स्वतः ही तर जाता है, नारायण हो जाता है। लेकिन गीता गायत्री से भी श्रेष्ठ, ये सत्संग जो है ब्रह्म विद्या, ये गायत्री से भी श्रेष्ठ है। क्यों? गायत्री जो जपता वस्तुता उसको तो अलग विलाप प्राप्त होता है, जो वेदों में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। लेकिन जो गीता ज्ञान सुनता है, सत्संग करता है, वो से अपना भी लाभ होता है। यानी वक्ता भी तर जाता है और श्रोता भी तर जाते हैं, अनुमोदन करने वाले भी तर जाते हैं। हाँ, इस ब्रह्म विद्या को जो सुनते हैं, इसलिए गीता ज्ञान ये सत्संग जो है ब्रह्म ज्ञान, ये गायत्री जप और गंगा स्नान से भी श्रेष्ठ है कहा है। कहाँ सुनहि अनुमोदन मगर कहाँ सुनहि अनुमोदन देखो पदई भवनी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ध्यान दीजिए,
आप विषाद योग भगवत गीता कल से श्रवण कर रहे हैं। देखिए अब सत्संग प्रारंभ हो रहा है। सत्संगात तनुत्तम लाभा, ये ब्रह्म विद्या है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाब अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। जैसा कल आपने श्रवण किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये दोनों सेनाएं एकत्र हुई, पांडवों की और कौरवों की। पांडव कहते हैं दैवी संपदा के प्रतीक और कौरव कहते आसुरी संपदा के प्रतीक। दैवी संपदा वाले अर्जुन, आसुरी संपदा वाले दुर्योधन। सेनाएं खड़ी हुई हैं, उद्घोष हो गया है, युद्ध का बिगुल बज गया है। और दुर्योधन ने भी कहा कि बला व न्यायेन, मेरा पल्ला भारी है। गुरुजन भी उधर है, संपत्ति है ही, राजा है, चक्रवर्ती है, बहुमत उसके साथ में है, धन भी उसके पास में है, शस्त्र का बल भी उसके पास में है। इसलिए वो कहता है निश्चित विजय तो मेरी है। पांडवों के पास इतना बल नहीं है, वो अल्प मत में है। इसका अर्थ है सच्चा थोड़ा भी हो तो भी असत्य पर विजय उसकी हो जाएगी। सत्य में जयते नानतम, सत्य दुबला पतला भले हो लेकिन उसका विनाश नहीं होता। और आसुरी संपदा कितनी बलवान हुआ है, एक दिन इसका विनाश अवश्य होके रहता है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म, सद्विचार और सत्संग, सद्भावना का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्य में जयते नानतम, सत्य की ही विजय होती है। और सत्य क्या है? जो मन में है, वचन में है, वही क्रिया में होना चाहिए। और मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये आसुरी संपदा है। और मन वचन कर्म में एकत्व है, ये दैवी संपदा का प्रतीक है। इसे साधु भी कहते हैं, जिसके मन में वचन में कर्म में हो वो साधक है। और मन वचन कर्म में भिन्नता हो ये बाधक है। तो सज्जनों, सबको साधक बनना चाहिए। साधक होने से समाज की शोभा बढ़ती है और जो साधक होता को शांति मिलती है और प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति होने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, यह युद्ध 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि पर पुनर्विचार हम करें तो इस दैवी आसुरी संपदा का युद्ध जो है ये वृत्ति है, एक दैवी एक आसुरी। ये नित्य प्रति हमारे आपके शरीर, इसको भी क्षेत्र कहते हैं गीता में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इसलिए कहा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस क्षेत्र में यानी जिस देश में, जिस समाज में, जिस धर्म में, सिद्धांत में आपका जन्म हुआ है, उसका निष्काम भावेन, निष्काम भाव से धर्म का पालन करो। कभी अधर्म का पास मत भटकने दो। लेकिन धर्म के कई रूप हैं। एक रूप आपद धर्म है, एक वर्ण धर्म है, एक आश्रम धर्म है। लेकिन यहाँ पर धर्म का आध्यात्मिक अर्थ है जो मनु जी ने बताया, मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है? जो सारे प्राणियों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, सबका जो धर्म है वो होता है मानव धर्म। मानव धर्म का लक्षण बताया है, 10 उसके लक्षण बताए हैं मनु जी ने। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जिसके हृदय में ये धर्म के लक्षण हैं उसका निस्संदेह लोक में भी अभ्युदय होगा, प्रगति होगी और परमात्मा में भी परमानंद की प्राप्ति होगी। धर्मविहीन व्यक्ति न तो समाज के लिए, न स्वता के लिए, न परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म की रक्षा करना चाहिए, प्राणान होने पर भी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। आज व्यक्ति धर्म की हत्या पग पग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात में झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। वो किसी को नहीं कपट कर रहे, वो अपना विनाश खुद पे खुद ही कर रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति दूसरे का विनाश करने का विचार करता, उसका विनाश अपने आप हो जाता है। कोई किसी को न मारता है न ताड़ता है। हमारे भगवान गीता में कहते उद्धरेत आत्मानम आत्मान मपसादेत। हे अर्जुन, अपने आप अपने गुरु बनो, अपने आप अपने उद्धारक बनो, अपने आप अपने तारक बनो। तुम्हारा कोई दुनिया में देवी देवता गुरु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपना उद्धार नहीं करना चाहते हैं तो कुछ जैसे कल बताया था, गीता भी रहे, वेद भी रहे, गुरु भी रहे और मनुष्य शरीर भी हो, है, लेकिन अपना व्यक्ति उद्धार ना चाहे तो गीता क्या करेगी, गुरु क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने ऊपर अपने आप साधना की कृपा कीजिए। मैं तो कहता हूँ रोज़ सुनते ठीक है, एक ही प्रवचन काफ़ी है। यदि अपने जीवन में व्यक्ति उतार ले तो एक उपदेश से ही नर से नारायण हो जाएगा। भगवान गीता में कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम धर्म का थोड़ा भी ज्ञान जीवन में आ जाए, आहा, तो जीवन में बाहर आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दैवी आसुरी संपदा अपने अंदर भी कुविचार आते हैं सज्जनों, और सद्विचार भी आते हैं। मनुष्य को, साधक को चाहिए कि सद्विचारों को अपने अंदर वृद्धि करनी चाहिए। और जैसे हम अपने साधकों को भी कहते हैं कि एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज हमने बहुत से बढ़िया कौन से कार्य किए, और आज हमने कौन सा कुचिंतन किया, आज हमने कितनी देर तक सच्चिंतन किया। प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चर्च महात्मना। साधक को अपना आत्मनिरीक्षण अपने आप करना चाहिए। वो साधक सिद्धावस्था प्राप्त करेगा, उसका कल्याण होगा, और अन्य भी उसके प्रेरणा लेकर के उनको भी कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बैठता है उसके दैवत्व की वेव्स उठती हैं। जैसे कहीं गुलाब का पुष्प हो तो सुगंध आती है, इसी तरह निष्काम साधक साधना करता तो उसकी सुगंध आती है, उसके पास बैठने में शांति की प्राप्ति होती है। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो विचार करना चाहिए साधक को भी कि आज कितना कितना शुभकार्य किया, समाज की सेवा या सत्शास्त्रों का चिंतन, भजन, अध्ययन, परमात्मा का स्मरण और सबके कल्याण की भावना की स्थिति कितने टाइम रही, हमारे अंदर कामनाएं कितने समय रही, कभी निष्कामता भी आई है जो कि हमें साधना की ओर ले जाने वाली है। इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह आज कितने बार आए और हमने उनको जीतने का कितने देर तक प्रयास किया। दैवी गुण कैसे बढ़ेंगे, आसुरी गुणों का विनाश कैसे होगा, ये साधक को अपने आप डायरी बनानी चाहिए। तो निस्संदेह वो महान आत्मा बन जाएगा, महान आत्मा हो जाएगा। हाँ,
ध्यान दीजिएगा। तो ये दैवासुर संग्राम मेरे आपके अंदर भी हो रहा है और 5 वर्ष पहले महाभारत में हुआ था और आज भी मेरे आपके अंदर महाभारत हो रहा है। हम सब विजयी हों उसके लिए हमें दैवी संपदा धारण करनी पड़ेगी और दैवी संपदा मोक्ष का हेतु है। आसुरी संपदा कितनी महान बलवान दिखे वो पराभव का हेतु है। यहाँ पर अर्जुन ने देखा कि उसको लड़ना किससे है, विषाद हुआ उसे। तो उसने देखा मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, सभी तो अपने हैं, गुरुजन भी हैं। तो अर्जुन को मोह हो गया। मोह और आसक्ति ये महाराज पराभव का हेतु है। तो मोह जो होता है, चाहे वो अर्जुन कौन है, नारायण का रूप है, नर नारायण अवतार है। मोह यदि नारायण में भी यानी अंशावतार अर्जुन नारायण के ही हैं तो रोएगा वो। मोह और आसक्ति अवश्य दुख में गर्त में डाल देगी। शरीर और संसार को जो सच्चा मानते हैं उनके अंदर मोह अवश्य आ जाएगा। मोह आ जाएगा, ममता आ जाएगी, कामना आ जाएगी, फिर तो न मालूम कौन कौन आ जाएंगे। इसलिए देहाध्यास ही संपूर्ण अशांति का, वासनाओं का, कामनाओं का, ममता का, ये देहाध्यास ही इसका कारण है। देह के अध्यास, जब हम देह को मैं मान लेता हूँ तो ममता देह में हो गई, तो मैं तो फिर मेरा भी तो होगा, तो फिर कामना पैदा हो जाएगी। देहाध्यास से ममता उत्पन्न होती है और ममता से कामना उत्पन्न होती है। तो बोलना चाहिए भाई, साधना तो यही है, नित्य प्रश्रवण करते हैं कि ममता देहाध्यास को मिटने के लिए विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या शरीर से पूर्व भी हम लोग थे? शरीर के छूटने पर भी हम लोग रहेंगे? शरीर तो बीच में मिला है ना। तो शरीर में जो सुख दुख आते हैं, द्वंद्व आते हैं, ये विषाद योग है। ये सुख दुख क्यों आते हैं और दुख क्यों आता है? देखो, सुख तो दुनिया में थोड़ा है लेकिन दुख ज़्यादा है। थोड़ी देर को सुख आता है बस दुख ज़्यादा है। यानी बहुमत को देखा जाए तो दुनिया में दुख का ज़्यादा रूप है। तो दुख आता है, जो आता है तो भाता नहीं, भाता है तो रहता नहीं। ध्यान दो। तो इस प्रकार जैसे कल भी बताया था, जो चाहा सो पाया नहीं, पाया सो हाँ भाया नहीं, और भाया वो रहा नहीं। ये सबकी स्थिति है, संत महात्मा ऐसा सुनाते हैं। तो जो चाह काहे को चाहते हो? लेकिन दुख तो बिना बुलाए बिना चाहे आ जाता है और सुख बुलाने पर भी नहीं आता है। बड़ी आफत है। तो दांत की खुजली जैसी, खुजलाओ तो थोड़ा अच्छा लगता फिर कल्लाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो दुख जो आता है देखना चाहिए कि दुख जो है वो क्यों आता है। वैसे विचार कल का विचार जो चलता था, दुख नाम सुख नाम की वैसे देखा जाए तो कोई वस्तु नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर में आता है, आत्मा में न सुख आता है न दुख आता है। लेकिन दुख से जब दुख आता है और उसको हम प्रभावित तो होते हैं उससे, यानी दुख से हम दुख को ज़्यादा बुरा मानते हैं तो दुख हमें और ज़्यादा दूना परेशान करता है। इसलिए जब दुख आवे तो दुखी नहीं होना चाहिए, दुख का प्रभाव देखना चाहिए। वैसे सुख दुख क्या है?
कहते अनुकूल वेद नियम, जो मन के अनुकूल है वो सुख है और प्रतिकूल है वो दुख है। और वैसे कहते सुख दुख जो है ये कहाँ से आता, कि अब परमात्मा भेजते हैं कि पूर्व कर्मों का फल है, क्या है ये? तो रामायण में आता है सुख दुख जो है, लक्ष्मण जी सुना रहे हैं अध्यात्म रामायण में, सुखस्त दुखस्त न कोई दाता। कौन काहू कर सुख दुख कर निज कट कर्म भोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। कल मैंने चर्चा की थी लेकिन वो श्लोक पूरा नहीं सुनाया था। श्रीमद् भागवत में एक तितिक्षु ब्राह्मण धन बहुत उपार्जन किया, लोभ बसात उन्होंने दान दिया, न कुछ खाया पिया, रूखा सूखा खाकर गुजारा करते रहे। धन जब आता है और अनीति से आता है तो धन जो है 12 वर्ष में नष्ट हो जाता है। अन्यायोपायितम द्रव्यम 10 वर्षात् तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। बेईमानी फलत है वर्ष 5 और 7 वर्ष 12वीं के लगत जराकंद सो जात, वो धन चला जाएगा। इसलिए धन को अधिक जमा करना और अनीत से उपार्जन करना दुनिया में सबसे भयंकर पाप है। इसी से भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार को जन्म देता है। महाराज शास्त्र में तो, महाभारत में तो यहाँ तक कहा है, कहते जो धन इकट्ठे करता रहे और न दान दे न खुद अपना पाए, यानी एक तरह से कंजूस व्यक्ति। और एक व्यक्ति जो है जिसके पास न धन है कोई शक्ति भी नहीं है, ये 2 आदमी बड़े भयंकर पापी होते हैं। इनको गले बद्धाम दृढ़ाम सलाम। वेद व्यास लिखते हैं राम राज्य कब आएगा? कहते हैं जो धनी होकर दान न दे और गरीब होकर के हरि का नाम न ले। अरे तेरे पास कुछ नहीं रहा तो राम राम तो कर बैठ के, यानी धनी होकर के दान न दे और गरीब होकर के हरि का नाम न ले। इन दोनों को गले बद्धाम दृढ़ाम सलाम। महाभारत। ऐसे 2 आदमी, इनको बड़ी भारी हिमालय से शिला लाओ और उनके गले में बांधो और प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा वहाँ इन्हें डुबो दो ताकि ये दोबारा ऊपर ना आने पाएँ। बोलो सच्चिदानंद भक्त। ये महाभारत है। कहने का तात्पर्य है धन की निंदा नहीं है, धन तो उपार्जन करना चाहिए और अच्छे कार्यों में उसका व्यय करना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो उसका कोई दोष थोड़ी है। परंतु यहाँ पर ये बात तो ब्राह्मण कंजूस था, उसने अच्छे कामों में व्यय नहीं किया, स्वतः भी उसका उपभोग नहीं किया। ऐसा समय आया घाटा पड़ गया, टोटा पड़ गया, गरीब हो गया, दिवाला निकल गया। अब ब्राह्मण रोता घूमता है। तो जिन पर उन्होंने ब्याज लिया था 9 के 90 बनाए थे, वो बोले अच्छा साला देखो भिक्षा मांगता है भाई। तो कोई पत्थर मारे उस ब्राह्मण को, कोई थूक दे ऊपर से, कैसा दे भिक्षाम भवत दे देख से, निर्लज्ज कहीं। ब्राह्मण की खोपड़ी फट जाए, उसके रक्त निकले। जब वो 2 नंबर का रक्त निकल गया उसका और नाम जपा तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध हो गई। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो ब्राह्मण कहता दुख का प्रभाव। ब्राह्मण
ने कहा, नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे को सुख दुख देने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। हमारे आचार्य विप्रगण कहते हैं कि शुक्र शनिचर नींद का है, ये है, और राहु है, केतु है। ब्राह्मण की बुद्धि बड़ी शुद्ध हो गई, महात्मा हो गए। उन्होंने कहा, नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे को सुख दुख देने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। न देवता, कोई देवता आपका नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, न देवता, न ग्रह कर्म काला, न कोई शुक्र शनिचर ऊंच नीच कुछ नहीं है। कोई काल भी हमें दुख नहीं देता। मेरा मन ही है जो शरीर संसार की वासनाओं में फंसा है, तो यही दुख दे रहा है। और यदि वासनाओं से शरीर संसार से अनासक्त हो जाए तो यही मन सुख देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन का ही बंधन मुक्ति देना ये मन के दाएं हाथ का काम है। यानी शरीर संसार में मन लगा तो दुख ही दुख देगा, और कहीं यही मन परमात्मा में लग जाए तो फिर तो सुख नहीं उसे कहेंगे। परमात्मा में मन लग जाए तो आनंद देगा, फिर आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान सुख दुख थोड़े ही दे, भगवान के भजन से सुख दुख थोड़े ही होता है। भगवान के भजन से सुख दुख से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है। इसलिए तो महाराज फिर कौन दुख देता है? तो उन्होंने कहा, नायम जनों में सुख दुख, श्रीमद् भागवत है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता ग्रह कर्म काला मना परम कारण मामनंती। मेरा मन ही मेरे को दुख सुख दे रहा है, और कोई सुख देने वाला नहीं है। तो मन के अनुकूल हुआ तो हमें सुख मिला, मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख मिला। तो सुख दुख का हेतु मन है। आत्मा में सुख दुख वहाँ स्पर्श भी नहीं होता। और एक बात है, आता क्यों है? दूसरे रूप से देखा जाए तो भागवत में ये भी बताया, समाहितम यस्य मनः प्रशांतम। उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे जप सिद्ध हो गए, सारे भजन कीर्तन सिद्ध हो गए। जो मन को समता में जिसने कर लिया, सुख आओ ठीक है, दुख आओ ठीक है, सुख आवे दुख आवे तो आदर करो। वाह, ये हमें वैराग्य देने आया है। दुख से दुखी मत हो, दुख का करो आदर, आ जाओ। और सुख जो है जाता हो तो कहो तुम चले जाओ, क्योंकि सुख की आसक्ति ही दुख का जन्मदाता है। बोले धर्म की, यानी दुख के बाप का नाम जान लो सत्संग से। सुखासक्ति ही दुख की जननी है। इसलिए जो महान आत्मा है संतगण, वे जब सुख जाता है तो कहते जा जा, तू ही तो दुख का जन्म हेतु है, जा वासना, जा आराम तलबी। वो नाराज नहीं होता है। वैसे सुख आता क्या दुनिया में, तो यही इसी प्रकार का बताना पड़ेगा। सुखी आदमी कौन होता है? जिसके धन हो, स्वस्थ शरीर हो, घर हो, और निरोगता भी हो, बाल बच्चे भी हों, प्रभाव भी हो, मान सम्मान हो, उसे लोग कहते हैं ये सुखी आदमी। और जिसके पास ये ना हो उसे लोग कहते हैं दुखी आदमी। यही तो है। लेकिन हम कहते हैं वो धन संपत्ति और वो शक्तियाँ जो हैं जिससे सुख की अनुभूति आप कर रहे हो, वही आपको नीचे गिराएंगी। इसलिए सुख जब आवे तो उसे भोगो नहीं। अगर भोगोगे दुख आ जाएगा तो क्या करना चाहिए? ये साधना है। सुख जब आवे तो दुखी जीवों में बांटो उसे, यानी उनकी सेवा करो, अपने सुख का दान करो किसको? समाज में। तो क्या होगा? फिर वो सुख भी नहीं रहेगा,
दुख भी नहीं रहेगा, वो कर्तव्य परायणता, हृदय शुद्ध हो जाएगा। किसी बढ़िया बात। सुख को कभी भोग दृष्टि से नहीं भोगना चाहिए। अब कहते आ जाए तो क्या गंगा में सुख को डाल देना चाहिए? तो भागवत में एक बड़ी अच्छी बात बताई। भागवत में आया कि धीर वीर महापुरुषों को वो जानता ये सुख ही दुख का कारण है, तो वो अनासक्त भाव से सुख में रस नहीं लेता, अनासक्त भाव से रहता है। अनासक्त भाव से रहने पर सुखासक्ति मिट जाती है। सुखासक्ति मिट गई तो दुख कैसे ठहर सकता है? दूसरा इसका भाव ये भी है विषाद योग में कि दुख जो है ये साधना की बात है। दुख जो है वो भगवान के मंगलमय विधान से आता है, और भगवान के मंगलमय विधान से जो आता वो बुरा होता ही नहीं। तो दुख का भोग हमें दुख देता है, लेकिन दुख का प्रभाव हमें संसार की वासनाओं से, संसार की जड़ता से अभिन्न मिटा देता है। तो सुख का हम निरादर न करें, दुखी न हों। जो सुख में हर्ष है नहीं दुख होए उदास, सदा रहते हैं हरि उसके पास। जो सुख को तो अच्छा न माने और दुख को बुरा न माने, बल्कि दुख को कहे कि अब भगवान मिलने वाले हैं। सुख वाले को कभी भगवान मिले हैं? बताओ। अरबों खरबों के मालिक, जमीन जायदाद, उनकी उन्हें भगवान नहीं मिले। भगवान किसे मिले? जिन्होंने इनको छोड़ करके, चाहे वो बुद्ध भगवान हो, चाहे जैन भगवान हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी हों, तुलसीदास जी हों, विवेकानंद जी हों, रामकृष्ण परमहंस हों, इन्होंने धन की आसक्ति, बढ़िया कुलीन थे, वो भी छोड़ा और किसका वर्ण किया? वैराग्य का। तो दुख हुआ, वैराग्य से कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। और सुख से वासना मिलेगी, लोलुपता मिलेगी, मोह मिलेगा, आसक्ति मिलेगी। इसलिए परमार्थ के क्षेत्र में सुख जो है बाधक है और दुख जो है साधक है। तो साधक के विचार से ये विषाद योग चल रहा है भगवान का कल से। साधक को साधना के क्षेत्र में कैसा विचार करना चाहिए कि जो दुख आया है, जिसको दुनिया नहीं चाहती है, ये बिना बुलाए आया है। तो ये आया किस लिए है? मंगलमय विधान से आया, हमारे ठाकुर जी ने भेजा है। और जो ठाकुर जी ने भेजा वो बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान अच्छे आदमी के पास भी दुख आता है। मानो भगवान ये कहते सावधान हो जाओ भाई, अब दुख पड़ा है तो अब मेरे पास आ जाओ। दुख से ज़्यादा घबराओ नहीं। ये जो धन है, बाल गोपाल हैं, मान सम्मान है, सुख के सभी साधन हैं, ये टके टके के खिलौने हैं। दुख में दुखी होकर रो नहीं, दुख में ठाकुर जी को बुलाओ कि हे पिताजी आप आइए, अब हमें शांति तो मिलेगी, बस आपसे कम हमें कुछ चाहिए नहीं। तो दुख से खेद हो जाए तो दुखी मत हो, नहीं तो दुख बढ़ेगा। दुख जब आवे तो खेद न हो करके ठाकुर को पुकार लगा दो, शरणागति हो जाए। बोले धर्म की। कई लोग कहते हाय दुख कैसे जाए गुरु जी, हाय दुख कैसे जाए, हाय हमको बड़ा दुख है। तुम हाय हाय करोगे और दुख और तुम्हें मार डालेगा। दुख जब आवे तो देखो किसने भेजा है, क्यों आया है। तो दुख जो होता है वो ईश्वर से मिलाने वाला वैराग्य उत्पन्न करता है। वो गीता में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 4 साधन।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो दुख आया वहाँ जन्म पर विचार करो और मृत्यु पर विचार करो। मृत्यु के समय 1000 काला बिच्छू काटे मरने पाए। जरा पर वृद्धावस्था पर विचार करो। जैसे बुद्ध भगवान, देखो दुख के प्रभाव को अगर धारण करो तो परमानंद मिल जाए। दुख बड़ा बढ़िया चीज़ है, सुख बढ़िया चीज़ नहीं है, दुख बढ़िया चीज़ है। दुख का प्रभाव पड़ा है। बुद्ध भगवान जा रहे हैं, एक मुर्दा जा रहा है। बुद्ध भगवान ने देखा क्या है इसके पीछे बहुत से लोग जा रहे हैं। कहा महाराज ये व्यक्ति है मर गया है। तो बुद्ध भगवान बालक होंगे। बुद्ध भगवान बोले अच्छा मर गया, कहाँ बुढ़ा होता मर गया। तो बुद्ध भगवान बोले तो मैं भी तो बुढ़ा होऊंगा। तुमने वैराग्य हो गया। यानी दुखी को देखकर वो दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्हें दुख से ये शिक्षा मिली कि प्रभाव ऐसा पड़ेगा हमारे ऊपर भी, तो वैरागी हो गए। वैरागी हो गए यानी दुख के प्रभाव का सदुपयोग किया बुद्ध भगवान ने। जब दुख आवे तो समझो भगवान आने वाले हैं। कुंती ने कल कहा था, किसी ने धन मांगा, किसी ने पद मांगा, किसी ने भूमि मांगी, लेकिन कुंती बड़ी बुद्धिशी है। कुंती ने कहा दुखों से अगर चोट खाई न होती है। कुंती दुख मांग रही भगवान से, बाजी बात। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती, तुम्हारी हरि याद आई। कहीं भी किसी का नहीं था ठिकाना, कहीं शरण यदि परम शांतिदायी, शरण यदि परम शांतिदायी, होती दुख चोट खाई न होती दया सिंधु समझ ही न पाते, कृपा सिंधु तुमको पाते समय पर जो लज्जा होती, समय पर जो लज्जा बचाई होती। दुखों से अगर चोट खाई, दुखों से अगर चोट खाई होती, तुम्हारी हरि याद आई, तुम्हारी हरि याद आई। हिंदू तुमको समझ ही न पाते, कहीं भी चैन मिलती न जग में, को कभी चैन मिलती जग में। शरण यदि परम होती, शरण यदि परम शांतिदायी होती। दुखों से अगर चोट खाई होती, हमारी हरि याद आई, तुम्हारी हरि याद आई। भागवत में है, कुंती ने कहा दुख दो हमको, हमारे कोई भाई बहन दुनिया में दुखी न हो, सबका दुख हमें दे दो। कितनी बढ़िया बात। आज दुनिया नानक दुखिया सब संसार। क्यों दुखिया है वो अपना सुख चाहता है, लेकिन कुंती कहती सबका दुख हमें दो। देखो उल्टी है बात ये। अच्छा, दुख को मेटने का यही बड़ा मंगलमय विधान है। जब तुम सब दुख दूसरे के दुख से दुखी हो जाओगे तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। आज लोग कहते गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। तुम दुखी इसलिए तुम दुख दे रहे हो, अपने को भी समाज को भी, इसलिए दुखी हो। तुम ऐसा करो, तुम अपना सुख जो समाज को बांटो।
दूसरे के दुख में रो। हाँ देखो ना, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीखे, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीखे, दूसरों के दुख में आंसू बहाना, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना, दूसरों के दुख में आंसू बहाना, जो खिलाने में मजा है वो तो खाने में, जो खिलाने में मजा है वो तो खाने में, जिंदगी में तू किसी के काम आना, जिंदगी में तू किसी के काम आना, सामने दुख में रोने वाले मुस्कुराना। और एक बात है, जो दुख का आदर करते कि दुख देवता तुम रहो, वे कौन बन जाएंगे? तुलसीदास बन जाएंगे, दयानंद बन जाएंगे, गुरु नानक देव बन जाएंगे। बताओ इनके जीवन में सुविधा रही? दयानंद बच्चापन से महात्मा हुए। रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे साधारण मंदिर के, उन्हें के केला चढ़ गया तो केला खा लिया, कभी पानी पी लिया। कितनी गरीबी रही, कितने समृद्ध रहे। तो देख लो आज चमक रहे हैं, दुख ने उन्हें चमका दिया कि नहीं? अच्छा सुखी बताओ, किसी अरबपति का नाम आता है दुनिया में कि बड़ा भारी कोठियाँ रहे वो सुखी रहा हो? किसी को नहीं आता। इसे लोगों की भ्रांति है कि सुख से सुखी होंगे। अरे सुख ही दुख का जन्मदाता है। तो सुख में अनासक्त भोगो, और सुख आ जाए तो समाज की जो दुखी है उनके दुख दूर करने में उसे लगा दो, तो आपकी सुखाशक्ति मिट जाएगी और आपके अंदर शांति आने लगी, अंतःकरण पवित्र होने लगा, कर्तव्य परायणता का जन्म होगा। यानी सुख से जो क्या होता है, मोह। आज का प्रवचन, सुख से ये दुर्गुण आता है। सुखासक्ति वाला व्यक्ति मोह से और फलाशक्ति से बच नहीं सकता, उसका पतन जरूर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब वो अपने सुख को समाज को बांटे, करुणित हो जाएगा, दूसरे के अपने दुख में नहीं रोएगा, दूसरे के दुख में रोएगा, दूसरे को दुख करने में अपनी जान भी दे देगा। तो आज किसकी महिमा गाई जा रही है? जटायु की। जटायु ने सीता के कष्ट को तुरंत अपना सत्व का त्याग करके अत्याचारी का दमन करने का प्रयास किया, रावण से युद्ध किया। लेकिन सीता को दुख को दूर करने के लिए आज जटायु की महिमा इतनी है कि भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया, लेकिन जटायु की झाड़ी धूल और उनका मृतक संस्कार किया। देखो भगवान ने अपने पिता से ज़्यादा जटायु का आदर किया। क्यों? उसने अपना सुख त्याग करके, जटायु कोई भूखों थोड़े मरता था, एक ललना की दुख के प्राण दिए उसने जाकर। आज क्या हुआ? चमक रहा है। जटायु जैसा कोई परमार्थी, दुख से दुख में जान देने वाला एक आदर्श है, जो कि भगवान ने भी उसे पिता के समान उसका आदर किया। भला तुम चाहो भगवान को ही पूजी बन जाओ, लेकिन तुम अपने दुख में रो रहे हो, तुम दूसरे के दुख में जाओ, अपना सुख बांटो। फिर ध्यान दो, तो सुख का सदुपयोग है दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना। और जो दूसरों के दुख को दूर करता उसको अपने दुख रह ही नहीं सकते, कतई नहीं। उसके अंदर करुणा उदय होगी, उसके अंदर निष्कामता देवी आएगी, उसके अंदर भगवान की प्रियता उदय हो जाएगी, उसके अंदर शांति का साम्राज्य लहलाने लगेगा।
और सुखासक्ति से मोह आएगा, सुखासक्ति से फल की इच्छा भोगने की आएगी। भोग हमें गिराते हैं और दुख हमें वैराग्य दे करके परमानंद से मिलाता है। इसलिए दुख के प्रभाव को हम सदुपयोग करें तो वास्तव में दुख जो है बहुत अच्छा होता है। कल्याण पथ में तो विषाद योग माने दुख योग। अर्जुन को दुख हो रहा है कि मेरे भाई बहन ये सब मारे जाएंगे, परलोक में भी बड़ा विवस्त होगा, तो वहाँ पिंड उतक क्रिया भी वर्ण संकरता से नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन इसी से दुखी हो रहा था। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारे परिवार वाले शरीरधारी सदा बने रहेंगे क्या? ये तो क्षण क्षण मरे रहे, तुम ना युद्ध करो तो भी मर जाएंगे। तो लेकिन भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान यही सुनाया कि जो दुख आता है वो वास्तव में तुम्हें वैराग्य दिया उसने। इसलिए अर्जुन जब दुख पड़ा तो किसकी शरण हुआ? भगवान। तो हम लोग जब दुख पड़े तो देने वाली की शरण हो जाए और रोने लगे, ध्यान देना, तो समझो दुख हमारे लिए कल्याणकारक हो। और दुख ही से मिले भगवान, ये भी बात, सुखी को कहाँ मिले, किसी को मिले ही नहीं जाता। तो दुख परमात्मा के क्षेत्र में सबसे अच्छा होता है। बाला राम रुदनम बलम, कहते बच्चे का रोना ही बल है। कि बच्चा बेचारा भाषा जानता नहीं, माँ को कैसे मनावे, तो जब रोता है तो माँ दौड़ के आ जाती है। वैसे माँ चटुआ दे देती है खेलने के लिए, कोई न कोई खिलौना दे देती है। बच्चा खेल में खिलौना खेलता है, लेकिन खिलौनों से उपराम होता तो उसे रोता है माँ के लिए, तो माँ दौड़ के आ जाती। तुझे स्त्री पुरुष धन विद्या वैभव शक्ति ये टके टके के खिलौने हैं, खिलौने। जब व्यक्ति कहता धन से भी शांति नहीं मिली, हाय परिवार से भी शांति नहीं मिली, हाय जमीन जायदाद शक्ति से भी शांति मिलेगी नहीं, इनसे वो तो नाशवान चीज़ें हैं, तब वो रोता है। तो भगवान कहते अब मैं आ गया हूँ। हाँ, तो भगवान दुख में भगवान के लिए रोवे अथवा दुख को भगवान का वरदान समझ करके मंगलमय विधान मान करके और इस प्रकार से वैराग्यवान हो जाए तो क्या होगा? वो दुख हमें ना तो फिर दुख देगा ना सुख देगा, उससे हमें वैराग्य प्राप्त होगा और वैराग्य से हमें परमानंद स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। आज भाई दुख का बड़ा अच्छी बात है कि घबराना नहीं चाहिए। आज भाई बहन बहुत घबराते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े खेद में हैं। उनको मैं सुना रहा हूँ सत्संग से कि दुख ही तुम्हें परमानंद की प्राप्ति करा सकता है, सुख में ये ताकत नहीं है। बोले गीता माता की, प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए वेदों में, वेदों की व्याख्या भगवत गीता है, तत्र का मोहा का शोका। जो शरीर और संसार को सत्य मानते हैं उन्हें शोक होगा, मोह होगा, अज्ञान होगा। लेकिन दुख से दुखित होकर यदि भगवान की शरण आ जाए तो दुख जो है सुख से बढ़िया है, उससे परमानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए भाई हम यही कहेंगे कि भगवान करे तुम पे दुख आए, लेकिन जब तुम पर सुख आवे तो सुख को बांट देना, तो सुख जो है परमानंद देने वाला दुख। हाँ, तो ये सुख का सदुपयोग है। सुख अपने लिए भोगोगे तो महाराज मोह आएगा और फलेच्छा अविद्या आ जाएगी, जड़ता आएगी। इसलिए अच्छी चीज़ को समाज रूपी परमात्मा की सेवा में बांट दो, अनासक्त हो जाओ। आप परमानंद की ओर आपका पद प्रारंभ हो गया है, सत्य हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
प्रेम से बोलो गीता माता, जोर से बोलिए गीता माता की, सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए धर्म की ओम शांति।